ओम सप्तपंचाशः सर्गः 57वां सर्ग। वसिष्ठ का नूतन शरीर धारण और निमिका प्राणियों के नयनों में निवास। उस दिव्य एवं अद्भुत कथा को सुनकर लक्ष्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री रघुनाथ जी से बोले। 1 काकूटस्थ। वे ब्रह्मर्षि वसिष्ठ तथा राजर्षि निमि जो देवताओं द्वारा भी सम्मानित थे, अपने शरीर को छोड़कर फिर नूतन शरीर से किस प्रकार संयुक्त हुए। 2 उनका ये प्रश्न सुनकर सत्यपराक्रमी श्रीराम ने महात्मा वसिष्ठ के शरीर ग्रहण से संबंध रखने वाली उस कथा को पुनः कहना आरंभ किया। 3 रघुश्रेष्ठ। महामना मित्र और वरुण देवता के तेज वीर्य से युक्त जो वो प्रसिद्ध कुंभ था, उससे 2 तेजस्वी ब्राह्मण प्रकट हुए। वे दोनों ही ऋषियों में श्रेष्ठ थे। 4 पहले उस घट से महर्षि भगवान अगस्त्य उत्पन्न हुए और मित्र से ये कहकर कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ, वहां से अन्यत्र चले गए। 5 वह मित्र का तेज था जो उर्वशी के निमित्त से पहले ही उस कुंभ में स्थापित किया गया था। तत्पश्चात उस कुंभ में वरुण देवता का तेज भी सम्मिलित हो गया था। 6 तत्पश्चात कुछ काल के बाद मित्रावरुण के उस वीर्य से तेजस्वी वसिष्ठ मुनि का प्रादुर्भाव हुआ, जो इक्ष्वाकु कुल के देवता गुरु या पुरोहित हुए। 7 सौम्य लक्ष्मण। महातेजस्वी राजा इक्ष्वाकु ने उनके वहां जन्म ग्रहण करते ही उन अनिद्य मुनि वसिष्ठ का हमारे इस कुल के हित के लिए पुरोहित के पद पर वरण कर लिया। 8 सौम्य। इस प्रकार नूतन शरीर से युक्त वसिष्ठ मुनि की उत्पत्ति का प्रकार बताया गया। अब निमिका जैसा वृतांत है वह सुनो। 9 राजा निमिको देह से पृथक हुआ देख उन सभी मनीषी ऋषियों ने स्वयं ही यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करके उस यज्ञ को पूरा किया। 10 उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षियों ने पूर्ववासियों और सेवकों के साथ रहकर गंध, पुष्प और वस्त्रों सहित राजा निमिके उस शरीर को तेल के कड़ा आदि में सुरक्षित रखा। 11 तदनंतर जब यज्ञ समाप्त हुआ तब वहां भृगु ने कहा, राजन, राजा के शरीर के अभिमानी जीवात्मन, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ, अतः यदि तुम चाहो तो तुम्हारे जीव चैतन्य को मैं पुनः इस शरीर में ला दूंगा। 12 भृगु के साथ ही अन्य सब देवताओं ने भी अत्यंत प्रसन्न होकर निमिके जीवात्मा से कहा, राजर्षे, वर मांगो, तुम्हारे जीव चैतन्य को कहाँ स्थापित किया जाए। समस्त देवताओं के ऐसा कहने पर निमिके जीवात्मा ने उस समय उनसे कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं समस्त प्राणियों के नेत्रों में निवास करना चाहता हूँ। 14 तब देवताओं ने निमिके जीवात्मा से कहा, बहुत अच्छा, तुम वायु रूप होकर समस्त प्राणियों के नेत्रों में विचरते रहोगे। 15 पृथ्वीनाथ। वायु रूप से विचरते हुए आपके संबंध से जो थकावट होगी उसका निवारण करके विश्राम पाने के लिए प्राणियों के नेत्र बारंबार बंद हो जाया करेंगे। 16 ऐसा कहकर सब देवता जैसे आए थे वैसे चले गए। फिर महात्मा ऋषियों ने निमिके शरीर को पकड़ा और उस पर अरणी रखकर उसे बलपूर्वक मथना आरंभ किया। 17 1/2 पूर्ववत मंत्रोच्चारण पूर्वक होम करते हुए उन महात्माओं ने जब निमिके पुत्र की उत्पत्ति के लिए अरणी मंथन आरंभ किया, तब उस मंथन से महातपस्वी मिथि उत्पन्न हुए। इस अद्भुत जन्म का हेतु होने के कारण वे जनक कहलाए तथा विदेह जीव रहित शरीर से प्रकट होने के कारण उन्हें वैदेह भी कहा गया। इस प्रकार पहले विदेहराज जनक का नाम महातेजस्वी मिथि हुआ, जिससे ये जनकवंश मैथिल कहलाया। 18 20 सौम्य लक्ष्मण। राजाओं में श्रेष्ठ निमिके शाप से ब्राह्मण वसिष्ठ का और ब्राह्मण वसिष्ठ के शाप से राजा निमिका जो अद्भुत जन्म घटित हुआ, उसका सारा कारण मैंने तुम्हें कह सुनाया। 21 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये उत्तरकांडे सप्तपंचाशः सर्गः 57। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रामायण आदिकाव्य के उत्तरकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। 57